विद्यापति के एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक पद का व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे धीरे धीरे टरली बुलाव समय संकेत निकेतन बस बई सल बेरी बेरी बोली पठाव सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी जमुना क तीर उपवन उदवेगल फिर फिर ततहि निहारी गौरस बिके निकी अबई ते जाई ते जनी जनी पूछ बनवारी तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सनहु किचु मोरा भनई विद्यापति सुना बरजोवती बंदही नंद किशोरा। यह पद है वंशी माधुरी खंड से लिया गया है और इसमें कृष्ण के मन के स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि राधा कृष्ण के लिए विरह में दुखी होती है, लेकिन इस पद में कुछ अलग है। यहाँ कृष्ण राधा के लिए तड़प रहे हैं, उनकी याद में बेचैन हो रहे हैं। राधा की एक सखी है, राधा के पास आती है और कहती है, हे सखी तुम यहाँ बैठी हो, लेकिन तुम्हें पता है कृष्ण तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। ये बताती है कि कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो अकेले हैं और बहुत धीमे धीमे बांसुरी बजा रही है। अब जरा इस दृश्य को सोचिए, शांत वातावरण है, यमुना नदी बह रही है और कृष्ण उदास मन से बांसुरी बजा रहे हैं। वो उसी जगह बैठे हैं जहां वे रोज राधा से मिला करते थे, यानी वह जगह अब उनके लिए यादों से भरी हुई है। सखी आगे कहती है, कृष्ण अपनी बांसुरी के जरिए तुम्हें बुला रहे हैं। वह सीधे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनकी हर धुन में राधा के लिए पुकार छिपी हुई है। अब सखी बताती है कि कृष्ण बहुत व्याकुल है, वह एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। वह बार बार उस रास्ते की तरफ देखते हैं जहां से राधा आने वाली होती है। हर आवाज पर उन्हें लगता है शायद राधा आ गई। इतना ही नहीं, जो भी रास्ते से गुजरता है कृष्ण उससे पूछ लेते हैं, क्या तुमने राधा को देखा? वो कोई पथिक हो या दूध दही बेचने वाला, हर किसी से वही सवाल। इससे हमें समझ आता है कि उनका प्रेम कितना गहरा था। अब सखी तुम क्यों नाराज बैठी हो? तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो, फिर यह मान क्यों? वो राधा से कहती है, अब मान छोड़ दो और कृष्ण से मिल लो। यह पद हमें प्रेम की सच्ची भावना और उसकी गहराई को समझाता है।